उस परमात्मा के प्रति, ये तीनों गुण, ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज इस दिन हमारे भीतर आ जाता है। तब क्या होता है, भीतर में एक ऊर्जा का जन्म होता है, एक ऐसी ऊर्जा का जन्म जो हमारे चक्रों को स्पर्श करती है। वो फिर चक्र को, अभी तो चक्र सारे सोए हुए, और आपका भी जीवन रूपांतरित हुआ, आपके लिए क्या इंतजाम किया? मेरे लिए क्या इंतजाम किया? ऐसा है कि मुझे तो जो महायोगी हैं, साधु सन्यासी हैं हिमालय के, वो कभी किसी के संपर्क में नहीं आए। ऐसे ऐसे स्थानों पर रहते हैं कि तुम खोजने भी निकलो तो खोज नहीं पाए। जैसे हम सभी के अलग अलग रोल हैं जीवन में, मैं किसी का पिता भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पोता भी हूँ, किसी का शिष्य हूँ। ऐसे ही हनुमान जी के चरित्र से हर पल सब कुछ सीखने को मिलता है। जैसे रावण की बात कर रहे थे, तो अपने उसके चेले भी हैं। रावण तो हनुमान जी यानी कि शिव जी के चेले हैं, तो वो स्वयं आए भी उनसे मिलने के लिए। ऐसे ही अगर हम और आगे जाएं, तो जब अभी आपने बात करी, आपने कहा कि जब हनुमान जी सारा काम करके आ गए, तो जब पूछा राम जी ने, तो हनुमान जी से पूछा क्या चाहिए, तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो राम के नाम की वजह से हुआ है। लेकिन ये समर्पण का भाव कैसे जागेगा? क्या इसकी कोई विधि है, कोई तरीका है कि सुबह इतने बजे उठो, ये काम करो, ऐसे करो? कोई नियम है या बिना किसी नियम के हो जाता है? दो स्थितियां हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब एक नियम की बात करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझो। सर्वप्रथम होता है साधक। साधक के लिए नियम चाहिए होते हैं। उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, ऐसे बात समझ में नहीं आएगी जी। विद्यालय जाते हो तो विद्यालय में गणवेश यानी यूनिफॉर्म पहननी होती है। स्कूल जाते हो, स्कूल की यूनिफॉर्म में जाते हो ना जी। और समय से पहुंचते हो। सुबह प्रार्थना भी होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद विद्यालय शुरू होता है, राष्ट्रीय गान होता है, ये साधनाएं हैं, अनुशासन है ना, एक प्रॉपर डिसिप्लिन। फिर व्यक्ति कॉलेज में जाता है, सबसे पहले तो अपनी यूनिफॉर्म फेंकता है। हाँ। और कहता है मुझे कोई अनुशासन नहीं चाहिए। हाँ। कॉलेज और विद्यालय दोनों के विद्यार्थी के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। क्योंकि कॉलेज में कोई प्रार्थना सभा नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता कि अध्यापक प्रधानाचार्य आके वहाँ संबोधित कर रहे हों। राष्ट्रीय गान का तो मतलब ही नहीं, कॉलेज में कोई लेना देना नहीं राष्ट्रीय गान से। यानी जो प्रार्थना सभा है, जैसे ही हम एक कदम आगे बढ़े, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रार्थना छोड़ दो, पहला काम यही होता है ना। हाँ जी। लेकिन विद्यार्थी जीवन में तो ऐसी जो साधक का जीवन है, पहले तो साधक का जीवन, साधक के बाद सिद्ध आता है। रामकृष्ण परमहंस सिद्ध थे, वो काली की पूजा कर रहे थे, हार चढ़ा रहे हैं, धूप चढ़ा रहे हैं। तो विवेकानंद कहते हैं कि आपको तो माँ के दर्शन हो गए, तो फिर ये सब काम क्यों कर रहे हैं आप? तो वो कहते हैं लोक शिक्षा के लिए। मेरे भीतर जो घटा वो संसार तो नहीं देख पाएगा ना जान पाएगा कि मैं किस स्थिति में हूँ, कि मैं माँ से तो सम्मुख संवाद करता हूँ, मुझे इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ये सब करने की। लेकिन पहले भी तो मैं ये सब करता था, आरंभिक काल में नियमित करता था, जब तक माँ से साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो यदि मैंने आज ये सब करना छोड़ दिया, तो ये जितने भी भक्त हैं कोई भी नहीं करेगा, कहेगा ये भी तो नहीं कर रहे। तो लोक शिक्षा के लिए ये जो नियम, एक साधना होता है कि आप सुबह, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम बिना स्नान के कुछ करते नहीं हैं सबसे पहले। लेकिन वहाँ पर भी एक आपातधर्म रखा गया है कि यदि आप रोगग्रस्त हैं, कुछ ऐसी बात है, तो आप स्नान को छोड़ सकते हैं। वो आपातधर्म है, आपत्ति, इमरजेंसी इसको कहते हैं जी। सुबह उठकर जब आप स्नान करते हैं, उसके बाद आप शुद्ध होकर बैठकर ध्यान करते हैं, उससे लाभ क्या होता है कि आप अपने पूरे जीवन को शुरू करने के लिए उस अस्तित्व से एक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। मोबाइल रोज चार्ज करते हो ना, बिल्कुल ध्यान रखते हो भाई सुबह मोबाइल पूरा चार्ज होना चाहिए। हर एक कोई फुल बैटरी के साथ आप पूरा दिन के लिए निकलते हैं मोबाइल लेकर। जी। हमारा शरीर एक मोबाइल है, मोबाइल ही तो है, चल ही रहा है ना। मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलने वाली चीज। तो अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर, जो कहते हैं कि सबसे पहले धरती माँ को स्पर्श करके माथे पे, कि उसने मैं धारण किया हुआ है, माता पिता को नमस्कार करना, फिर प्रभु के पास जाकर बैठना और कहना कि हे प्रभु, अब मैं इस मायावी संसार में निकल रहा हूँ। ये प्रार्थना कोई नहीं करता। रेल शताब्दी से भी या बुलेट ट्रेन की स्पीड से हनुमान चालीसा पढ़ जाएंगे,
हाँ पता ही, हनुमान जी भी सोचते रहते हैं पढ़ा क्या भाई इसने, हाँ मेरा नाम कहीं कहीं तो आ रहा था। हनुमान जी को भी चक्कर आ जाता है, समझ ही नहीं आता हनुमान जी को कि पढ़ क्या गया। ये तो बहुत ये लोग तो मुझे लगता है कि बहुत लोग आगे पहुंच चुके हैं। अभी तो मैंने कई लोग देखे हैं वो स्कूटर से मंदिर क्यों जाते हैं, यूं कर लेते हैं बस। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, इन शॉर्टकट से कुछ नहीं होना। जी आप बैठे और हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, आज हम इस मायावी संसार में निकल रहे हैं और माया के आगे हमारा बस नहीं चलने वाला, हम है ही क्या। तो आप इस माया से हमारी रक्षा करना, हमारे भीतर उन भावों को मत आने देना जिनसे हमारी राम से दूरी बने, परमात्मा से दूरी बने, आपसे दूरी बने, इतना ही कह दो। तो आपने उसका आह्वान किया उनका, हनुमान जी का। इसे संस्कृत में बोलने की जरूरत नहीं है, आराम से जैसी चाहे भाषा में, शब्दों में भी मत बोलिए, जो भाषा आती है। हाँ बिना शब्दों निशब्द की भी भाषा वो समझते हैं। हाँ रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसके सुनने की क्षमता जानते हो कितनी है? चींटी के पैर में लगी हुई पाजेब के एक घुंघरू की भी आवाज वो सुन लेता है। वाह, शब्द सुन रहे हैं? हाँ जी, चींटी के पैर में हाँ पाजेब की एक घुंघरू की आवाज भी वो सुन लेता है। निशब्द को भी सुनता है, शब्द को भी सुनता है। आपसे बैठ गए, बैठ के मन ही मन ये आप हनुमान जी का आह्वान कर रहे हैं जो मैंने बताया, क्योंकि मायावी संसार में निकले आप। हाँ इस माया से कौन रक्षा करेगा? मायापति करेगा। और मायापति के जो हैं सब सर्वप्रथम वो है रामदूत हनुमान जी। जी तो वो सहायक होंगे, क्योंकि राम जी के भी काज उन्होंने ही संवारे हैं। हाँ राम जी भी जब संकट में पड़े उनको भी बाहर उन्होंने ही निकाला है, हाँ हनुमान जी ने। हाँ जी। तो ये प्रार्थना करके निकलना, तो हनुमान जी साथ होंगे तो शक्ति मिलती रहेगी। बाकी किसी मंत्रों से, प्रार्थनाओं से, इनसे कुछ होना नहीं है, लेकिन ये सहायक होते हैं अपने लिए, आत्मशुद्धि के लिए। ये व्यर्थ नहीं है। अगर एक व्यक्ति हनुमान चालीसा सुबह पढ़ रहा है भाव के साथ, मैंने अभी कुछ प्रयोग करवा रहा हूँ साधकों को जो कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक दोहा पढ़वाता हूँ उनसे हनुमान चालीसा का, 40 नहीं, सिर्फ एक। और उस एक एक को करके उसके भीतर का जो भाव है, उसका जो रस है, उसका जो इत्र बनाकर उसकी एक बूंद तैयार करवाता हूं। जब तक 40 बूंदें तुम्हारे पास नहीं हो जाएंगी इस इत्र की, वो इत्र निकालना है उसमें से हर एक। और उस इत्र के ऊपर मैंने पूरी व्याख्यान रखे हैं उसके। तब क्या होता है, तब आपके भीतर की जो पूरी चेतना है जी, वो उसके साथ एक रूप हो जाती है। वननेस एक शब्द है। तो जब तक वननेस नहीं होगी, एक रूपता नहीं होगी, तब तक हमारी किसी भी प्रार्थना पर कोई काम नहीं होगा, वो सब फॉर्मेलिटी होगी।